Assalamu alaikum students. Okay जी, today we are going to talk about belief system कि बेसिकली belief system है क्या, इसके characteristics क्या हैं और ये develop कैसे होता है each and everything। तो सबसे पहले अगर हम लोग belief की बात करें कि belief किसे कहते हैं। बिलीव किसी भी चीज़ पे यकीन रखना या इत्तेकाद रखना, ठीक है। अब एज अ ह्यूमन, जैसे उन्होंने फर्स्ट लाइन में एक्सप्लेन किया है, वी नो डैट ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, दिस इज़ कॉमन फैक्ट, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग में रैशनैलिटी होती है, मीन उसमें सोच समझ होती है, वो हर चीज़ को सोच समझ के अपने अकॉर्डिंगली समझते हैं या परसीव करते हैं। ये बात वो कहना चाह रहे हैं कि उसकी जो थॉट्स होती हैं, जितने भी उसके थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो सारी रैशनैलिटी पे बेस करती हैं, मीन लॉजिक पे बेस करती हैं। अगर आप लोगों का किसी भी चीज़ के बारे में कोई बिलीफ है तो मैं आपसे पूछूं तो आपके ज़हन में कोई ना कोई लॉजिक लाजमी होगी उसके लिए, ठीक है। अब वो कहते हैं द यूज़ ऑफ द टर्म, सेकंड पैराग्राफ में देखें, द यूज़ ऑफ द टर्म बिलीफ सिस्टम कैन बी हाईली कन्फ्यूजिंग। अब बिलीफ सिस्टम हाईली कन्फ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लाइक अगर हिजाब के बारे में, वेल के बारे में आपका एक बिलीफ है, मे बी मेरा कोई और हो, ठीक है। अगर सेक्स के बारे में आपका एक बिलीफ है, मेरा एक है, इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन वेरी करता ना, इसलिए कहते हैं इट्स अ हाईली कन्फ्यूजिंग, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट टेंड टू यूज़ द टर्म रेदर डिफरेंट सेंसेस, ठीक है। देयर इज सम नेटवर्क ऑफ इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड प्रपोजिशन वेयरिंग लैंग्वेज जनरलिटी। वही बात है कि जो चीज़ें जनरल हैं हम लोग उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि बिलीफ सिस्टम का कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे होता है कि सोसाइटी टू सोसाइटी, यहाँ कल्चर टू कल्चर बिलीफ वेरी करते हैं। लाइक एक कल्चर का बिलीव कुछ और हो सकता है और दूसरे का भी कोई और हो सकता है, लेकिन बिलीव का होना ये है कि उन लोगों के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ठीक होता है। अब जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, इंडिया में अगर उनका एक बिलीव था कि जैसे अगर उनका किसी औरत का हस्बैंड फोत हो गया है तो डेथ हो गई है, तो उसके बाद उन्होंने उस औरत को भी साथ में जला देना है, ठीक है। ये उनका बिलीव था कि क्यों जलाते थे कि औरत भी उसके साथ ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि उन दोनों ने साथ रहने की कस्में व्हाट्सएवर खाई थी। तो वो उनकी डेथ हो गई हस्बैंड की, तो उसकी भी साथ ही डेथ, उन्होंने उसको भी जलाना होता था। अब ये उनका बिलीव था। अब देखो अगर हम उस कल्चर की बात करें, इंडियन कल्चर की बात करें, तो उनके अकॉर्डिंग ये बात ठीक होगी, ठीक है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो सेंस उन्होंने बनाई हुई है मे बी वो उनको ठीक लग रही हो। लेकिन अगर हम लोग बात करें, हमें चीज़ बड़ी ऑकवर्ड लगती है कि लाइक ये क्या बात है, एक ज़िंदा औरत को आदमी के साथ रख के जला देना। तो मीन बात समझाने वाली यहाँ पे आपको ये है कि कल्चर टू कल्चर ये चीज़ें वेरी करती हैं, कल्चर टू कल्चर, सराउंडिंग टू सराउंडिंग, वैल्यूज़ टू वैल्यूज़, लोगों के बिलीफ वेरी करते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसमें सेंस ऑफ रियलिटी, अब वही बात है, अब उस कल्चर के अकॉर्डिंग उनका रियलिटी का प्रिंसिपल ठीक है एग्जिस्ट करा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब वो कहते हैं जी इसको स्टार्ट किसने किया था जी, द स्पीशीज़ होमो सैपियंस डेवलप सो कॉल्ड बिलीफ सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आपने जस्ट बिलीफ सिस्टम को समझना है कि बेसिकली बिलीफ सिस्टम होता क्या है, इसकी इतनी डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। आगे वो बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिलीफ सिस्टम, कि बिलीफ सिस्टम में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, उस पर बात कर लेते हैं। बिलीफ सिस्टम हैज़ द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ एंड थ्रू देम सोशल सिग्निफिकेंस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी, सबसे पहले पर्सनल कमिटमेंट, कि हम लोग जब भी कोई बिलीफ कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो हम कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको फॉर एग्जांपल दी सती का बिलीफ, जिसमें वो अपनी वाइफ्स को भी जला देते थे, अगर उन्होंने वो बिलीफ बनाया ना तो उसमें उनकी पर्सनल कमिटमेंट थी। अब पर्सनल कमिटमेंट क्या है कि बाकी लोग इस चीज़ को फुलफ़िल करें ना करें, आपने इसको लाजमी फुल करना है, ये पर्सनल कमिटमेंट होती है, ठीक है। A personal commitment is one of the most observable and interesting feature of an ideology. If it were not for the fact personal commitment, belief system could not have strong social consequences. वही बात अगर कि बंदा या एक सोसाइटी या एक कल्चर एक बिलीफ को कंस्ट्रक्ट कर रही है और वो लोग उसी को खुद ही पर्सनली कमिटेड नहीं है, उसको फॉलो नहीं करे, तो अगले लोग बोलेंगे यार हम क्या माने इस चीज़ को। चलो यहाँ पे कोई एग्जांपल मेरे ज़हन में आई है, हम सऊदीया की एग्जांपल ले लेते हैं। हमें पता है सऊदीया में भाई बड़े स्ट्रिक्ट रूल हैं ईच एंड एवरीथिंग। अब जो वहाँ पे न्यू प्रिंस हैं, जो भी उनका नाम है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे औरतों को थोड़ी सी फ्रीडम दे दी, उन्होंने वहाँ पे डांस या सिनेमाज ओपन कर दिए, क्लब्स ओपन कर दिए, ठीक है। अब ये क्या बात है कि हम लोग अब इस पर हम लोगों को बात करने का मौका मिल गया उस प्रिंस के खिलाफ कि सऊदीया जैसे मुल्क में ये सब चीज़ें उसने बना दी, तो ये इसमें उसकी कमिटमेंट नहीं है, वहाँ के लोगों की कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि सऊदीया के साथ ये चीज़ें सुनना हम लोगों को ऑकवर्ड लगता है। इसलिए पर्सनल कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई बिलीव कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपके
आपके कल्चर को कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वो आपकी कमिटमेंट लाजमी होनी चाहिए। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, बिलीव सिस्टम हैव एन एग्जिस्टेंस, कि वो होता है, डेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द बिलीवर्स हु एक्सपीरियंस द कमिटमेंट। वही बात है कि वो आप डेली लाइफ में उसको उस तरह से रेगुलेट कर रहे होते हो। द बिलीवर्स डू नॉट कंटेन द बिलीव सिस्टम, in fact he is unlikely to be aware of more than a small part of it, and unknowingly it must be take the rest of the belief system on faith, कि उनको इनका फेथ इतना स्ट्रांगली डेवलप होता है कि वो एग्जिस्ट करे, उनको लगता है कि जो बिलीफ मैंने बना लिया ना वो उसकी एग्जिस्टेंस है, वो मुझे फील हो रहा है, इस तरह की बातें। अब तीसरा पॉइंट है साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म सच एज कॉग्निटिव कांग्रेस। अब कॉग्निटिव कांग्रेस क्या है जी? कॉग्निटिव कहते हैं मेंटल एबिलिटीज़ को, ठीक है। अब वो कहते हैं कि बिलीफ सिस्टम में आपकी मेंटल एबिलिटीज़ आती हैं, आप लोग सोच समझ के किसी भी बिलीफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं। मे हेल्प to explain individual commitment, but they do not necessarily explain the constituents of a belief in the human society। कि वो कहते हैं पर्सनल की इंडिविजुअल कमिटमेंट को बता रहे हैं, लेकिन बिलीफ हमें ये नहीं कह रहा कि वो पूरी सोसाइटी उस चीज़ को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। आगे फोर्थ पॉइंट है, द लाइफ स्पैन ऑफ अ बिलीफ सिस्टम इज़ पोटेंशियली लॉन्गर दैन द लाइफ स्पैन ऑफ अ बिलीवर, ठीक है। अब लाइफ स्पैन ऑफ द बिलीफ सिस्टम इज पोटेंशियली लॉन्गर दैन द, अब वो कहते हैं कि जो बिलीव बनाते हैं वो बड़े अरसे तक भी चल सकते हैं। अब पांचवा पॉइंट इसमें है, बिलीफ सिस्टम वेरी ऑलमोस्ट इन्फिनिटली इन द सब्सटेनियस कंटेंट। अब कंटेंट के साथ यहाँ पर वही बात होगी, जगह टू जगह कंटेंट के साथ लोगों पीपल टू पीपल बिलीफ सिस्टम चेंज होते रहते हैं। सिक्स्थ वन पॉइंट है जी, द बाउंड्रीज ऑफ अ बिलीफ सिस्टम आर जनरली although not always undefined। बिल्कुल ठीक बात है। collection of beliefs do not generally have neat boundaries unless, अब वो कहते हैं कि जो बिलीफ सिस्टम बना देते हैं उसकी बाउंड्रीज इतनी एग्जैक्ट नहीं होती हैं, इतनी क्लैरिफाई नहीं होती हैं। सेवन्थ वन पॉइंट है द एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट प्रपोजिशन रूल्स। अब उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रपोजिशंस हैं ऑफ अ बिलीफ सिस्टम और नॉट consensual, that is the element of the one system might be quite different from those of the second content domain। वही कहते हैं कि वो कहते हैं कि आपका बिलीफ ही हो सकता है कि आपकी पहली बात दूसरी बात से वेरी कर जाए, या आपने एक चीज़ के बारे में बिलीव बनाया हुआ मे भी उसके कंट्रास्ट में आप कुछ चीज़ अपोजिटली कर रहे हैं। बिलीफ सिस्टम ऑफन अपीयर टू हैव क्लियर बाउंड्रीज व्हेन द सेपरेशन इज रियली बिटवीन सोशल ग्रुप। वो कहते हैं जब आपकी सेपरेशन हो जाए, जब सोशल ग्रुप्स को सेपरेट कर दिया जाए कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, तब हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं उनकी बाउंड्रीज़ को। लेकिन अगर सब लोग इकट्ठे हो जाएँ तो हम लोग उनको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तब जब सब लोग इकट्ठे हो गए, उनके ग्रुप्स नहीं है, तो ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी थाट्स है, हर बंदे की अपनी फीलिंग्स हैं, तो हम लोग कैसे बताएं कि कौन से ग्रुप्स हैं, कौन से थाट्स हैं, ठीक है। अब 8th वन पॉइंट है, बिलीफ सिस्टम्स are in part concerned with the existence of non-existence of certain conceptual entities। God, motherland, witches and assassination conspiracies are example of such entities। ठीक है जी। This feature of belief system is essentially a special case of non-consensual feature to assist the some existence। अब वो कहते हैं कुछ लोगों का बिलीफ सिस्टम जो होता है जिन्नों चुड़ैलों के बारे में, ठीक है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती हैं। अब वो कहते हैं कि अब देखें इसकी एग्जिस्टेंस पे हम लोग किस तरह से बात करें। इसकी एग्जिस्टेंस तो नहीं है ना, लेकिन नॉन एग्जिस्टेंस है, लेकिन कुछ लोगों का इस पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और कुछ लोगों का स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं है। तो लाजमी नहीं कि हर बिलीफ सिस्टम एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। हर बिलीफ सिस्टम आपकी हर बिलीफ की आपको एग्जिस्टेंस फील होती हो, ये लाजमी नहीं है। 9th वन पॉइंट है, बिलीफ सिस्टम ऑफर इंक्लूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव वर्ड। अब ये क्या है जी कि बिलीफ सिस्टम आपके अल्टरनेटिव वर्ड को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस तरह से? टिपिकली द वर्ड एज इट इज़ एज द वर्ड इट शुड बी। कहते हैं वैसे ही होना चाहिए जैसा कि है। रेवोल्यूशनरी है और यूरोपियन बिलीफ सिस्टम स्पेशली हैव बीन दिस करेक्टर, द वर्ड मस्ट बी चेंज इन ऑर्डर टू अचीव एन आइडियलाइज स्टेज। वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम लोग चीज़ अचीव करते हैं, डेवलप करते हैं, तो चेंजिंग्स आते रहते हैं, ठीक है। ऐसी बात है ना, जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, हम लोग कुछ अचीव करते हैं, तो हम लोगों में चेंजेस आती रहती हैं। वो यहाँ पे ये बात करना चाह रहे हैं कि इसको हमने किस तरह से करना है। बिलीफ सिस्टम रिलाई हैवीली ऑन द एन्यूलेटिव एंड अफेक्टिव कंपोनेंट। बिल्कुल ठीक बात है कि इसमें आप बिलीव बेटा तब कंस्ट्रक्ट होता है जब आपसे कुछ अफेक्टिव कंपोनेंट नज़र आ रहा हो। अब इतनी बेफजूल बात पे या बेवजह बात पे या जिस चीज़ की लॉजिक ना हो, उस बेस पे आप अपना कोई भी बिलीव कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। बिलीफ सिस्टम आर लाइकली टू इंक्लूड सब्सटेंशियल अमाउंट्स ऑफ एपिसोडिक मटेरियल फ्रॉम आइदर पर्सनल एक्सपीरियंसेस और फ्रॉम folklore or
फ्रॉम प्रोपेगेंडास। अब वो कहते हैं कि इसके अंदर आप लोगों की सबस्टेशनल नॉन मीन बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं। एपिसोडिक मीन उसमें आपका कल्चर भी आ रहा है, आप लोगों की उसमें पॉलिटिक्स भी आ रही है, इकोनॉमिक में भी आ रही है, सोशलिटी भी आ रही है। लाइक उसमें सबसेंसेस बन गए हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं जो कि आपके बिलीफ सिस्टम पे अफेक्ट कर रही हैं। अब 12th वन पॉइंट है, द कंटेंट सेट टू बी इंक्लूड इन अ बिलीफ सिस्टम इज यूजली हाईली ओपन। अब आपने जो इसमें कंटेंट सेट किया ना, या जिस बेस पे आपने वो सती की रस्म बनाई है, आपने उसके कंटेंट को हाईली ओपन रखना है। लाइक कि इतना ओपन और क्लैरिफाई रखना है कि हर किसी को समझ आ सके कि व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दैट। अगर आप लोग ऐसी ज़्यादती औरतों के साथ कर रहे हो, इन सॉरी मैं तो उसको ज़्यादती बोलूँगी, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ये ज़्यादती नहीं है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो क्या रीज़न्स हैं, आप इस पर बात तो करें ना। इट इज़ अनक्लियर वे टू ड्रॉ अ बाउंड्री। अब वही बात है कि अनक्लियर होगा तो फिर बाउंड्रीज ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएंगी, इश्यूज़ हो जाएंगे, तो क्लियर होना उसका बड़ा लाजमी है। Beliefs can be held with varying degrees of certitude. The believers can be passionately committed to a point of view, or at the other extreme could regret a state of affair or more probable than not. अब वो कहते हैं कि वो उसमें डिग्री ऑफ ग्रेटिट्यूड किस तरह से आ सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो बड़ा वैल्यूएबल होता है। ऑब्वियसली जिन लोगों ने अब जैसे सती की रस्म जिस एरिया में कंस्ट्रक्ट की गई या जिस जगह पे कंस्ट्रक्ट की गई, उनके लिए बड़ी वैल्यूएबल है, उनके लिए बड़ी पाक है, उन्होंने इस चीज़ को मानना है। अब जिन लोगों ने इस चीज़ को बनाया ही नहीं है, अब हम जैसे लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो हमारे लिए बड़ी फजूल सी चीज़ हो जाती है। तो इसमें वही कह रहे हैं कि इसमें वेरिएशंस आ जाती हैं, इसमें डायमेंशंस ऑफ वेरिएशन आती हैं जो कि इस नॉलेज सिस्टम को ब्रेक करती हैं। ठीक है, सही हो गया जी। अब उसके बाद कह रहे हैं जी एलिमेंट्स ऑफ द बिलीफ सिस्टम। अब बिलीफ सिस्टम के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब ज़री बात है, एलिमेंट्स कहते हैं बेस को। अब एलिमेंट्स में सबसे पहले वैल्यूज़ कि कौन सी वैल्यूज़ हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी रिवायात क्या हैं। आपकी रिवायात के अकॉर्डिंग कोई भी बिलीफ कंस्ट्रक्ट होता है, आपकी सोच के अकॉर्डिंग, आपकी थॉट्स के अकॉर्डिंग कोई भी बिलीफ कंस्ट्रक्ट होता है। ऐसी बात है ना कि हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या गुड है क्या बैड है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना बिलीफ कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी सबस्टेंटिव बिलीफ या एसबी। अब ये क्या है जी, दे आर द मोर इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक बिलीफ ऑफ अ बिलीफ सिस्टम। किस तरह से, स्टेटमेंट सच एज ऑल द पावर। अच्छा, ये वो वाले बिलीव हैं एसबी सबस्टेंटिव बिलीफ वो हैं जो हम लोग, यानी हम लोग कहते हैं कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो जी आज का दिन अच्छा नहीं गुजरना, छत पे कौवे बो रहे हैं तो आज गेस्ट आने वाले हैं, वो ये बात कहना चाहिए। कहते हैं ये इस तरह के बिलीफ है जिसकी लॉजिक्स नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी इन पे भी फोकस कर रही है। देखो ना, अब हमें नहीं पता कि ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल और नॉट, हमें नहीं पता बिल्ली ने रास्ता काटा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हम लोग इस चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं। हम लोग मंगल है तो ये शादी नहीं करनी, मंगल है तो किसी काम को शुरू नहीं करना, इस तरह के बिलीफ आपके इसमें आते हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग इस चीज़ पे भी फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता इसकी बेस क्या है। अब हमें तो नहीं पता ना काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो कुछ बुरा होगा, इसकी बेस कहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ, ये हमें नहीं पता, लेकिन हम लोगों के इस पर बिलीफ है, हम इत्तेकाद रखते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें भी इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ओरिएंटेशन की आप लोग किसी भी चीज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, दिखाते हो। द बिलीवर मे अज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ अजम्पशन अराउंड हिज थाट्स। अब इसमें कहते हैं कि आपकी अजम्पशंस, आपकी थॉट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ऑब्वियसली कोई भी बिलीफ कंस्ट्रक्ट करना है तो आपने उसको ओरिएंटेशन तो देनी है ना, रिप्रेजेंट तो करना ही है ना आपने, तो उसकी ओरिएंटेशन बड़ी मैटर करती है। द ओरिएंटेशन ही शेयर्स विद अदर बिलीवर्स में बी इल्यूजनरी। वही बात है कि इल्यूजनरी मीन कि वो रियलिटी पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। वही बात मैंने जो आपको ऊपर की है कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो कुछ बुरा होगा। अब ये उनका इल्यूजन है, ये उनका वहम है या कुछ ऐसा, रियलिटी में ऐसा है कि नहीं, कुछ रीज़न उनके पास है कि नहीं, वी डोंट नो कि व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दैट। लैंग्वेज, अब लैंग्वेज कहते हैं इट इज़ द लॉजिक ऑफ अ बिलीफ सिस्टम। कैसे, लैंग्वेज ऑफ अ बिलीफ सिस्टम इज़ द लॉजिकल रूल्स विच रिलेट वन सब्सटेंटिव बिलीफ एंड अदर। अब वो कहते हैं कि इसके अंदर आपकी लॉजिक्स आ जाती हैं और आपका बिलीफ सिस्टम लिंक कर रहा होता है, रिलेट कर रहा होता है आपके एसबी के साथ, आपके सब्सटेंटिव बिलीफ के साथ। ठीक है, फार्मूला उसको छोड़ दें, वो आपने नहीं करना। 5th वन पॉइंट है इसका पर्सपेक्टिव या पर्सपेक्टिव क्या है जी, पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं पर्सपेक्टिव ऑफ अ बिलीफ सिस्टम और द कॉग्निटिव मैप इज़ द कंसेप्चुअल टूल। परसेप्शन कहते हैं किसी भी चीज़ को परसीव करना, जानना। अब वही बातें कहते हैं इसमें अभी कॉग्निशन, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है,
आर वो इक्वल और नॉट, हमारे एनिमीज़ कौन है, इस तरह की बातें कि लाइक हम लोगों को पता है कि काफिर हम लोगों के लिए हम बुरा समझते हैं उनको कि इंडियंस काफिर है, हमें अच्छे नहीं लगते, ये बिलीफ है हम लोगों का, ये हमारी परसेप्शन है, तो वो यही बात होगी। अब 6th पॉइंट है इसमें प्रिस्क्रिप्शंस एंड प्रोस्क्रिप्शंस। अब प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रोस्क्रिप्शन क्या है इसको देख लेते हैं। दिस इंक्लूड एक्शंस ऑल्टरनेटिव्स। अब वो एक्शंस को ऑल्टरनेटिवली देखना है कि वैसे क्या हो रहा था और ऐसे क्या हो रहा है, और पॉलिसी रिकमेंडेशन एज वेल एज देन द कंट्रोल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आर द मैक्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, व्हाट इज़ टू बी डन इन रूरल। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन वही कि जो पीछे हो चुका है उस पर बात कर रहे हैं, बिलीव्स के बारे में। कनेक्शन बिटवीन द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड द कंक्रीट अप्लाइड, कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या था, उनकी थॉट्स में क्या था, और उनका जो उन्होंने उसको जब उसको किया, उसको अप्लाई किया, तो फिर लोगों में क्या किस तरह से डेवलप हुआ बिलीफ। बिकॉज दे रेफर टू बिलीव दैट इज़ ऑब्जर्वेबल, क्योंकि उनका ख्याल था कि बिलीफ ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, कि बिलीफ को देखा जा चुके। वही बात है कि अगर बिलीफ ऑब्जर्वेबल होगा तो लोग उस पर यकीन करेंगे ना। दे आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिव कंडीशन इन बीइंग डायरेक्टली कैरिड बाय द स्पेशल ग्रुप थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ सोशल रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। कि लाइक उन्होंने कहा कि प्रिस्क्रिप्शन और प्रोस्क्रिप्शन उन्होंने रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट रख दिया। उन्होंने कहा जी इस चीज़ को फॉलो करना ही करना, अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए पनिशमेंट है, अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपके लिए रिवॉर्ड का एलिमेंट है। ठीक है, अब 7th पॉइंट है इसमें आइडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी। अब आइडियोलॉजी आपको पता ही है किस चीज़ को कहते हैं, किसी भी चीज़ की लॉजिक को स्टार्ट होने को। एवरी बिलीफ सिस्टम कंटेन्स एसोसिएटिव बिलीफ। अब वो कहते हैं आपने एक बिलीव बनाया ना, उससे और बहुत से बिलीव एसोसिएट कर रहे होते हैं, उससे और से बिलीव मिल रहे होते हैं, आपने उनको भी देखना होता है। ठीक है, सम सच एसोसिएटिव बिलीव कंसर्न द सब्जेक्टिव लेजिटिमेसी और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिसिग्निफिकेंट। केस में आप लोग उसकी सब्जेक्ट को देख रहे होते हो कि जिस बंदे पे जिसके लिए ये बिलीव बनाया गया है उसने किस तरह से फुलफिल करना है, उसकी लेजिटिमेसी क्या है, आप इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। Political activities and organizational strategies and tactics are properly called technology of the belief system. ठीक है जी, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो बिलीफ सिस्टम के साथ लिंक करके बनाई जाती हैं ताकि वो लोगों के बिहेवियर को अपील कर सकें, कुछ इस तरह की बातें। तो आइडियोलॉजिकल में ये है कि उनकी एक आइडिया होता है, वो आइडिया लिंक करते हैं लोगों की थॉट्स के साथ, लोगों के बिहेवियर के साथ, लोगों के माइंड के साथ, ताकि सार कोई इसको फॉलो कर सके। ठीक है, अब कंक्लूजन में उस चीज़ को सबको डिफ़ाइन करना होगा या देखना होगा। तो बेसिकली बेटा आप लोगों ने इसमें बिलीफ को समझना है कि बिलीफ है क्या। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोग 2 to 3 लाइन में एक को एक्सप्लेन कर दो तो एनफ है। ठीक है, और उसके बाद एलिमेंट्स भी ऐसे ही हैं, आप उसको 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर दो तो बहुत है। ठीक है जी, इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। बाकी जो कन्फ्यूजन आप लोगों को होगी इंशाल्लाह हम क्लास में क्लियर कर लेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।